जिन्होंने कल टूल परचेज किए हैं, अपना ना नेक्स्टकॉम का मतलब उनको रेफरेंस बाय नेक्स्टकॉम लिख के उनको सेंड कर दो, ठीक है, ताकि आपको पर्सनली गाइड करें और आपको कोई इशू है तो वो खुद ही आपको टैकल कर दे। उनके पास हमारी एक अलग स्लॉट है यार, ये स्टूडेंट्स नेक्स्टकॉम के हैं, ये इनके हैं, इनके क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं टूल करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, हीलियम टैंक का किसी को आइडिया होगा? ये भी प्रोडक्ट हंट करने के लिए है, इसमें भी स्टैट्स रेवेन्यू उसके रिलेटेड बताते हैं, और कोई? वेरी गुड, और कोई? कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या इसमें बताते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है? ओके, और कोई? इधर मैं स्टैट्स भी बताते हैं, मोर देन 25 कर सकते हैं, More रेटिंग than- कौन सी होती है? नहीं। अच्छा जी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने आपसे कहा था यार प्रोडक्ट्स ढूंढना है, ठीक है, उसके ऊपर जेस रन करना है, आपने कैसे ढूंढी? नाम कहाँ से सोचे वो ले कि यार मैं किसके ऊपर वर्किंग करूँ? जैसे किचन की आइटम्स हो गई, फॉर एग्जांपल कटिंग बोर्ड आ गया, ओके पेपर प्लेट आ गई, ओके, उसके बाद चलिए आपने कैसे सोचा? मैंने ऑफिस की और जिम की जैसे वेयरिंग होती हम्म, उस पे खुद ही सोच सोच के किया? चलिए जी, आपने कैसे सोचा सर? सही था, ये मैंने खोला भी है, खुद से ही सोच सोच कर दिमाग पे जोर डालता है, कह रहे हो यार शिट, क्या सोचूं मैं, सोचे ही खत्म होगी है, दुनिया में चीजें ही खत्म होगी, किस पे वर्किंग करूं? ऐसे ही है ना, आप भी कैसे सोचते रहे? दिमाग से सोचते रहे या एक दिन नजर दौड़ाते रहे? बस जो समझ में आया जी ठप टैप मार दिया, आपने सोचा ही माशाल्लाह, है ना, सोचे ही नहीं, रहमत ही नहीं की, मसला ही कोई नहीं। ऐसे जी, आपकी ये टेंशन भी अगर दूर हो जाए कि आप अगर क्राइटेरिया डालें, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट में प्रोडक्ट निकाल के दे दे टूल, तो वो कैसे चलेगा? आसान हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, सोचने की बीमारी से जान छूट जाएगी। कोई कोई रात सोचते रहते हैं यार कल क्या हंड करूंगा, कल क्या हंड करूंगा, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी हैं, तो इसके ऊपर जरा थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, आज हमने जो चीजें पढ़नी है ना, इसको देख लें, ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो और मैग्नेट, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट हंटिंग हमारे 3 वीक्स हैं, कितने वीक्स हो गए? एक हो गए, ये दूसरा वीक है, ठीक है। फिर लाजमी आना है कि किसी ने भी ऑफ नहीं करनी, सबके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जरा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा ना आपको जरा प्रैक्टिस करके ही आएंगी, ठीक है। ब्लैक बॉक्स में जाना प्लीज। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स के ऊपर चले जाते हैं जी, यहाँ पर सामने लिखा है कि अमेज़न का प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है, ठीक है। आप इस पे अमेज़न की प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जी? आपको क्राइटेरिया बताया है, याद है ना क्राइटेरिया सबको? वो क्राइटेरिया इसके अंदर डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उस क्राइटेरिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स लाए गए होंगे आपको निकाल के दे देगा। आसान है? मुश्किल आसान हो रही है? नहीं सर, अभी बढ़ेंगे, सबर तो करें, अभी बढ़ेंगे। इतना आसान होता तो भाई मेरी 50-60 मार्क्स होती, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इधर मार्केट में। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कि मेरे पास मार्केट कौन कौन सी है, देखें कितने ज्यादा मार्केट के ऊपर ये टूल एप्लीकेबल है। हम कितनी मार्केट को पढ़ेंगे? अभी हम तो किसी ने पूछा नहीं, बाकी लोग नहीं पढ़े। उनके बीच में क्या नाम है, वैल्यू सर जर्मनी यूके से बड़ी मार्केट है, जापान की यूके से बड़ी मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है, छोटी मोटी भी नहीं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स बड़ी है। उसका करेंसी रेट है, ज्यादा फायदे की बात नहीं। तो यार कितने को जापानी आती है, कितने को जर्मन आती है? देखें, अच्छा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आ गई मार्केट्स, कि हम किन किन मार्केट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी हमने किन किन मार्केट्स के ऊपर काम करना है? यूके और यूएसए। हमारे पास क्राइटेरिया किन दो मार्केट्स का है? यूके और यूएसए। अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें, प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपेटिटर्स, नीच और प्रोडक्ट आ गए। हमने सिर्फ दो को देखना है, प्रोडक्ट को और कीवर्ड्स को। प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट क्या होती है? कोई भी चीज जो अमेज़न पर लिस्ट हुई है, इंडिविजुअल चीज। कीवर्ड क्या होता है? उसका नेम, उसका नाम, पूरी नीच का नाम, नाम को कहते हैं कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड इज अ वर्ड, ठीक है, बेसिकली। ओके जी, सबसे पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स के कॉलम पे मैं सेलेक्ट करता हूं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन इधर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमसे पूछता है भाईजान कौन कौन सी कैटेगरीज में आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। कोई होम एंड किचन की आइटम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है, कोई स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की आइटम है, ठीक है। बहुत सारी आइटम है, आपने किन किन पे वर्किंग करनी है उस पर देख लेते हैं।
किसी भी आइटम पे वर्किंग कर सकते हैं सिवाय किसके? ये नाम जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट इसमें आती है। कौन सी कैटेगरीज है वो? और ब्यूटी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स की? नहीं, क्यों? वो खराब हो सकती है ऐसे सर कॉस्मेटिक्स आप मेकअप बेच रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अगर मैं सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया था कि गेटेड प्रोडक्ट को क्या डिफाइन करता है सिंपल वर्ड में, अगर गेटेड प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, गेटेड प्रोडक्ट सिंपल वर्ड्स में वो प्रोडक्ट होती है जिसको हम खाते हैं या तो वो हमारे हम निगलते हैं उसे, मतलब कि इनटेक करते हैं, या हमारे स्किन के साथ टच होती है, तो वो प्रोडक्ट है गेटेड। ये गेटेड प्रोडक्ट की डेफिनेशन है सिंपल वर्ड में। क्या हम मेडिकेयर की उसमें कर सकते हैं? क्यों? वो भी रिस्ट्रिक्टेड में आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि उसके लिए वो भी चाहिए होगा ना, लाइसेंस प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी, उसमें सारी प्रोडक्ट गेटेड है। क्यों? क्योंकि या तो हम इनटेक करते हैं या तो हम कहीं भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बाकी कोई भी कैटेगरी को आप उठा लें, जी मैं उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, नीचे जाते हैं, नीचे करना जरा यार, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, बल्कि किचन एंड डाइनिंग भी उठा लो, हाँ ये उठा लो। इस कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इधर आ जाते हैं भाई जी, हम कौन सी मार्केट में सर्च कर रहे हैं? Amazon.com कौन सी मार्केट है? यूएस की मार्केट है। .co.uk कौन सी मार्केट है? यूनाइटेड किंगडम। यस, अच्छा जी, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली मैंने, किचन एंड डाइनिंग। मंथली रेवेन्यू जी, मंथली रेवेन्यू कितना होता है हमारे पास? $10,000 मैक्सिमम या मिनिमम? की बात है, फिर सोच लें, सही है मिनिमम। अच्छा जी, यहाँ पे $10,000 मिनिमम हमने लिख दिया जी, मंथली रेवेन्यू आपका होना चाहिए। अच्छा जी, मैक्सिमम कितना लिखूं यार? मैक्सिमम यहाँ पर आप $20,000 डाल दो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली मैं आपको जरा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये है क्या, इसको जरा एडवांस फिल्टर करके क्लिक करना। भाईजान ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, कुछ ब्लैंक्स हैं, हमने इनको फिल करना है अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ये क्या करेगा, आप इसमें जो क्राइटेरिया डालेंगे ना, आपको लाखों करोड़ों प्रोडक्ट में से उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल के दे देगा वो, ठीक है। अब आपने क्राइटेरिया कौन सा डालना है, खुद से डालना है, थोड़ा सा इसके ऊपर नीचे करके खेलना है। मैंने 10,000 डाला है, 12,000 डाल दें, मैंने 20 डाला है, 15 डाल दें, ठीक है। जितना क्राइटेरिया के साथ खेलेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट आपको दिखाएगा उसके रिजल्ट के साथ। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है यहाँ से। ये सबसे पावरफुल टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पावरफुल टूल है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी, मैंने 10 से 20 के दरमियान डाल दिया। प्राइस का क्या क्राइटेरिया हमारे पास? यूएस का 10 से 40, 12 से $14, 12 से $14, $40, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर आप लिख दो जी 12 टू, आप लिख दो 30 लिख दो यार, मेरी मर्जी, मैं खेलूंगा इसके साथ, अपनी लिमिट में रह के इसके साथ खेलूंगा। लिमिट क्या है? 12 से 40, मैं कर दो 18 से 24, 18 से 30,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास हिसाब से प्रोडक्ट सिखाएगा। अच्छा जी, रिव्यूज की मिनिमम या मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम जितने मर्जी हो, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 600। कौन सी मार्केट का? अच्छा, कितने होने चाहिए? 600। यार देखा, आपके स्लाइड्स आपको भेजी है, जी भेजिएगा आपको स्लाइड ग्रुप में, प्लीज इनको ऐड कर दें, ठीक है। आप अपना नंबर इनको लिखवा के भेजिएगा, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे। लाजमी क्राइटेरिया को रीड आउट करें, जंगल स्कॉट के ऊपर प्रैक्टिस करें, ये सारी चीजें करें, नहीं करेंगे नहीं आएंगी, फायदा नहीं है इन चीजों का। ये बहुत पावरफुल स्किल है, आने वाले वक्त की स्किल है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे भाई, ओके। अच्छा जी, मैक्सिमम कितने होने चाहिए रिव्यूज? 500 लिख दो यार यहाँ पर, ठीक है। ओके जी, रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? 4। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 45 है, या लिखूं या ना लिखूं? 4 लिख दो मिनिमम। हाँ जी, शिपिंग साइज टायर, ये क्या होता है? शिपिंग इसकी बॉक्स का ओवरऑल साइज हो, बॉक्स का ओवरऑल साइज कितना होना चाहिए है? हम ज्यादा साइज के साथ जाते नहीं, कम साइज के साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइसिंग अमाउंट कम लगती है। Amazon की जो फीसेस है, शिपिंग की फीस है, वो ज्यादा बढ़ेगी हमें अल्टीमेटली अगर हम जाएंगे ज्यादा बड़े पैकेजिंग के साथ। पैकेज जितना छोटा होगा, जितना कम वेट में होगा, अल्टीमेटली उतना ही हमें फायदा होगा। क्लियर है? ओके जी, यहाँ पर अपने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं यार? आप ना स्मॉल स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लो, लार्ज स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लो, स्मॉल ओवर साइज को सिलेक्ट कर लो, मीडियम को लार्ज पे छोड़ दो, नीचे आओ,
और नीचे नहीं है, और नीचे, ओके बस इनको सेट कर लो आप, ठीक है। मैंने लार्ज की तरफ भी गया, बाकी जो स्मॉल और स्टैंडर्ड के दरमियान थे मैंने उनको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, एडवांस फिल्टर्स पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास और ज्यादा क्राइटेरिया आ गए हैं, ठीक है। और ज्यादा कॉलम्स आ गए फिल करने के लिए। सेल्स ईयर, आवर, ईयर, परसेंट, ये आपने कुछ पढ़ा हुआ है? टर्म याद है? नहीं याद ना, जो चीजें आपको पता है वो चीजें लिखते हैं। बेस्ट सेल पीरियड नहीं पता, सेल्स टू रिव्यूज नहीं, मंथली सेल्स यूनिट्स, मंथली सेल्स यूनिट्स क्या मतलब है इसका? मंथली में जो यूनिट सेल है प्रोडक्ट, एक मंथ में जो यूनिट सेल हुए हैं वो कितने होने चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, आप बताएं। क्राइटेरिया खोल ले सामने, लेकिन ये बताएं मुझे मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, सेल्स यूनिट एक महीने में कितने, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा यूनिट निकलने चाहिए, ओ बता दो यार। मिनिमम तो 50 है। यूएस की मार्केट में 500 लिखा हुआ है इसमें, क्राइटेरिया में नहीं है, मंथली सेल्स यूनिट पे लिखे हुए। चलें जी, आप इसको कम से कम 300 कर दें, यूएस यूके की मार्केट में 250 कर दें, ठीक है। 300 लिख दो यार यहाँ पर, मैक्सिमम में 800 लिख दो। मैक्सिमम ऐसे कितने होने चाहिए, मैक्सिमम यूनिट कितने निकलने चाहिए मुझे? इतने मर्जी निकले, किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है, ठीक है। तो मैंने क्यों 800 डाला यहाँ पर? यस, मैं क्राइटेरिया के साथ खेलूंगा, मेरे पास प्रोडक्ट फिल्टर आउट होके आएंगे, मैं उनके ऊपर वर्किंग करूंगा। मैं क्या पता नेक्स्ट टाइम पे इसको ज्यादा कर दूं, क्या पता 1200 कर दूं, सारा चेंज कर दूं ऐसा ऐसा, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक, यस जी, आप बताएंगे। बेस्ट सेलर रैंक इसकी जो है सबसे टॉप पे रहा सेलर कैटेगरी में पोजीशंस कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? लेस देन 25,000, ठीक है। पता है ना बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, पिछले किसी लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है, आसान है, समझ में आ रही है? चलिए जी, बेस्ट सेलर रैंक आपका जो है मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए। आपने पता किया इनसे, इनको आवाज आ रही है? ओके जी, नंबर ऑफ सेलर्स, हाँ जी, ये कोई भी नहीं बताएगा जी। जो ऑनलाइन बैठे हुए अहमद भाई, मुझे बताएं नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? जी प्लीज माइक ऑन करके बताएं। आई डोंट नो सर। सर नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए आप बताएं? 2 होने चाहिए, क्यों 2 होने चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मुझे कोई वजह बता दे। यस, अगर 2 से ज्यादा सेलर हो किसी चीज के तो वो मिड टू वाली प्रोडक्ट होती है, वो होलसेल की प्रोडक्ट होती है। हम देख रहे हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है अहमद भाई। आपने देखना है कि नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होंगे तो वो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है यार ये होलसेल वाली प्रोडक्ट है। हमने होलसेल में नहीं जाना, हमने पीएल में जाना है, ठीक है। ओके जी, फुलफिलमेंट में चले जाते हैं जी। FBA fulfilled by Amazon, FBM fulfilled by merchant और Amazon एक हमने क्या सेट करना है, हमने किसको कंपेयर करना है? और FBM और Amazon है, लेकिन वो डोमिनेंट ना होना चाहिए। Amazon को नहीं करना चाहिए, सिर्फ FBA और FBM FBM। यार देखो बंदे की मर्जी है, अब क्या पता वो छोटा सामान भी FBM कर रहा हो, हम नहीं चाहते हमारे से वो मिस हो जाए अगर अच्छे कंपटीशन है, ठीक है। FBA और FBM सेट कर लो। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होनी चाहिए? 7 है, 7 एटलीस्ट होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने कम भी लगाई होती है, हम इस कॉलम को स्किप कर देते हैं। क्या बताती है ऐसी प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ इमेजेस 5-4 लगाई हो, कंपीटेबल हो, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। वेरिएशन जी, वेरिएशंस के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। वेरिएशंस का एक मजे का टॉपिक है, मुझे बता सकता है वेरिएशंस होती क्या है? इसके ऊपर बात हुई थी पहले हमारी, वेरिएशंस होती क्या है? व्हाट आर वेरिएशंस? प्रोडक्ट जो वेरिएंट होता है, मतलब लाइक करता है कितने किस्म की प्रोडक्ट है? समझा नहीं मैं, कितने किस्म की प्रोडक्ट है कौन कौन सी चीजें आती है यार? वेरिएशंस क्या होती हैं? शूज पहने हैं आपने, कितने साइजेस में अवेलेबल है? हर साइज में अवेलेबल है, तो 5 से 6 साइजेस हैं इसके, 5 से 6 वेरिएशन है। ऐसे ही है, ये टाई है, इसके 10 कलर होंगे तो इसकी 10 वेरिएशन हैं। वेरिएशन 2 चीजों की होती है, साइज की, कलर की, साइज की, कलर की, ये वेरिएशन होती हैं। पता ना आपको, तो पता होगा यार वेरिएशन।
डिजाइन की वेरिएशन एक अलग चीज है, यस होती है। मैं आपको बात करूं, एक प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन हो सकती है, एक प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन हो सकती है। एक प्रोडक्ट है ये शूज, ठीक है, अगर दूसरा कोई शूज हुआ किसी और डिजाइन में तो शूज डिफरेंट हो गया ना। मैं इस शूज की बात कर रहा हूँ, इस शूज में इसी डिजाइन में या तो साइज में वेरिएशन हो सकती है या कलर में वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। लेडीज जाती है कहती है ये साइज छोटा दिखाएं, बड़ा दिखाएं, दूसरे कलर में दिखाएं, पिंक में दिखाएं, येलो में दिखाएं, ये क्या कहलाती है, वेरिएशंस कहलाती हैं। अच्छा, हम वेरिएशंस के ऊपर बात तो कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर मैं फॉर एग्जांपल शूज को लॉन्च करना है मैंने, ठीक है, मैं क्या शूज का आपने कौन सा नंबर पहना है, 10 नंबर, क्या मैं 10 नंबर शूज के साथ मार्केट में जा सकता हूँ? क्यों? डिफरेंट साइज के साथ जा सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के साथ मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे ही है, क्लियर है ना। लेट्स से कोई और एग्जांपल दे देते हैं, कोई कलर में बताओ, कलर में क्या एग्जांपल हो सकती है यार, कोई कलर की एग्जांपल दोगे, किस चीज के साथ मैं एक कलर के साथ नहीं जा सकता, कोई हो सकती है प्रोडक्ट ना ऐसी। लेट्स से फ्लावर है, फ्लावर्स है, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, और बहुत सारे कलर्स हैं, व्हाइट, फ्लावर्स, रोजेस, इनमें मुझे कलर्स के साथ जाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, मैंने आपको बताया था कि जब हम चाइना से इन्वेंट्री तैयार करवाते हैं कितने पीसेस की करवाते हैं? क्या हो गया, 100 पीस भेजेंगे यूके से उधर, 2 महीने लगते हैं। 1000 इन्वेंट्री एटलीस्ट, कितनी, 1000 यूनिट्स एटलीस्ट हमने भिजवाना है। हम 500-600 के साथ क्यों नहीं जा रहे? 2 रीजन देते हैं मुझे। एक तो दोबारा ऐसे बनवा के, पहली बात, मैं अगर इतना माल बनवाऊंगा तो मुझे रेट कम मिलेगा, अगर इतना बनवाऊंगा तो मुझे रेट ज्यादा मिलेगा। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना अच्छा रेट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, यार मैंने आपको बताया था कि 1 महीना मेरे सामान को तैयार होने में लग जाएगा, 2 महीने उसको जाने में लगेंगे, 15-20 दिन आप ऐसे ही लगा लो अमेज़न के चक्कर में, खाते शातों में लाइव होने। 3.5 महीने 4 महीने का प्रोसेस है एक प्रोडक्ट को लाइव होने में। मैं अगर 500 यूनिट्स बेचता हूँ, वो पीछे से बिक जाते हैं, मैंने इतना पैसा लगा के उसको रैंक किया है, इतने एडवर्टाइजमेंट किया, इतना कुछ किया, अच्छी सेल्स आ रही है, रैंक हो गया, ठीक है। मेरे 500 यूनिट से मेरे 500 यूनिट 10-20 रह गए, मैंने अब दूसरा ऑर्डर देना है तब तक तो मेरे वो खत्म हो जाने, मैंने आउट ऑफ स्टॉक होना है, मेरी सारी रैंकिंग, सारा लगाया हुआ पैसा, सारा जो नाम पे मैंने पैसा लगाया था बर्बाद हो गया अगर मैं डी रैंक हो गया। हमेशा 1000 के साथ कोशिश करके जाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, आप बड़ा पैसा लगा के ऊपर आते हैं, जो रैंक के ऊपर बैठे हैं ना, आप नहीं चाहते कि यार आपका अगर आउट ऑफ स्टॉक हुए आपकी रैंक सारी खराब, आप टॉप से 0 पे आ जाएंगे, वापस 272वें पेज से फिर लाइव होगी जब 3 महीने बाद इन्वेंट्री आएगी, फिर आपको उतने पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। हमेशा आपने कम से कम 1000 यूनिट के साथ जाना है। क्या नहीं जी, लेट्स से मैं 1000 यूनिट के साथ जा रहा हूँ, वेरिएशन में मेरे पास, मैंने शूज लॉन्च करना है, क्या मैं शूज लॉन्च कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, शूज ना कोई गेटेड है ना कुछ है, ऑब्वियसली मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या इसको सिर्फ 10 नंबर के जूते के साथ लॉन्च कर सकता हूँ? कितने मुझे साइजेस लाने पड़ेंगे? जितने इसके साइजेस देखो 6 से 7। आप मुझे बताएं, मैं 6 से 1000 के पीसेस बनाने हैं ना मैंने, और 6-7 वेरिएशन भी बनाने हैं, कितने यूनिट्स बनेंगे ये? क्या नाम है, अगर 7 साइजेस हैं, 1000 एक के बनाने हैं, कितने हो जाएंगे? 7000 पीसेस के साथ मुझे जाना पड़ेगा। जहां मेरे 5 लाख लग रहे थे वो मेरे 50 लाख में चला जाएगा, स्टिल रिस्क है, क्या पता वो ना चले। बेहतर ये नहीं है मैं यार कोई ऐसी चीज के साथ जाऊं जो मैं एक ही चलाऊं, अगर वो अच्छी चल रही है मैं यार उसकी दूसरी वेरिएशन लॉन्च कर दूं, तीसरी आहिस्ता आहिस्ता कर दूं, ऐसी चीज के साथ जाऊं यार जिसके साथ जाया जा सके। एक के साथ, शूज के साथ नहीं मैं जा सकता कभी, कभी कोई बंदा आगे नहीं कहेगा यार मुझे 10 नंबर जूता है वो मुझे 10 का ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। वेरिएशन मैक्सिमम आपकी हो जाए ना 2 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए 2 हो जाए, क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है, बजट ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 100 के साथ जाऊं, 100 8 नंबर के साथ, 100 9 नंबर के साथ, एक भी आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो भैया इसको किधर से फुलफिल करेंगे? 1000 के साथ ही जाना पड़ेगा सबके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? मैं अगर पूछ लूं कि वेरिएशन 2 क्यों होनी चाहिए, मैक्सिमम बता देंगे, अब एक वर्ड में बताएं क्यों होनी चाहिए? ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, रिस्क आपका उतना ही है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, अब रिस्क भी बढ़ गया, क्योंकि आपको अभी भी नहीं पता यार कि मैं एक के साथ भी जाऊं या 50 के साथ भी जाऊं, मेरा रिस्क उतना ही है, क्या पता मैं उसको चले नहीं ना चले, बेहतर नहीं है मैं कम इन्वेस्टमेंट से जाऊं, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, जूम पे आपको आवाज आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें?
ये सर क्लियर है। ओके जी, नीचे आ जाते हैं जी। वेरिएशन दो होनी चाहिए मैक्सिमम जी। वेट का बता दें। 5 मिनिमम 5 पाउंड, मैक्सिमम 5 पाउंड। सोच लो यार, पहले सोच लिया करो फिर बोला करो, ठीक है? ठीक है, कितना मिनिमम, जितना कम हो सके, कितना हो सकता है? माइनस में चला जाए। माइनस में पॉजिटिव में। अच्छा चलें जी, मैक्सिमम 5 एलबीज तक होना चाहिए। ओके जी, इसमें से कुछ चीज आती है आपको? कोई लफ्ज पढ़ो नहीं है, बस ये काम की चीजें थी, जो काम की चीजें थी, जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग थी, उसको फिल आउट कर लिया अब क्या करें? आई सर्च कर रहे थे। अच्छा जी, नीचे आना, थोड़ा सा ऊपर करना। सर 200 प्लस प्रोडक्ट्स फाउंड, प्लीज ऐड एडिशनल फिल्टर्स फॉर अ मोर टारगेटेड रिसर्च। क्या कह रहा है ये? मेरे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है। वो कह रहा है यार थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करो क्राइटेरिया, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करो क्राइटेरिया को, ताकि मैं आपको एक्यूरेट 10 12 20 50 100 प्रोडक्ट्स ला के दे दूं, ताकि आपके लिए इस पर वर्किंग करना आसान हो। यार इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करते हो, ऊपर जाना, रिव्यूज कर दो यार, 400 कर दो मैक्सिमम। ओके जी, नीचे आओ, मंथली सेल्स कर दो 500। 500 मैं स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्राइटेरिया को स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास उसी तरह का रिजल्ट है। इसको कर दो यार आप 15,000 मिनिमम, ऐसे लगाएं को मिनिमम, मिनिमम में 15,000, मैक्सिमम 25,000। ओके जी, नीचे आ जाओ। ओके ठीक है, दोबारा सर्च करो जरा, नीचे आना जी। 108 प्रोडक्ट्स फाउंड। अब मेरे पास जरा टारगेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जिन पे मैं वर्किंग कर सकता हूँ मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। बाय देन ये प्रोडक्ट है डोवान सर्विंग प्लेटर्स क्रिसमस थैंक्सगिविंग सुशी प्लेट सेट ऑफ 4 लॉन्ग प्लेट फॉर डिनर पार्टी। किसने सर्च किया था ये? किसने सर्च किया है? किसी ने सर्च किया हो इसको जाकर अमेज़न पे? नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक्सपैंड हो रहा है आपका कि आप यार किस किस पे वर्किंग कर सकते हैं। ये ट्रिक्स हैं आपके प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, ठीक है? ओके जी, इसका सिर्फ प्रोडक्ट का जरा हम देख लेते हैं। सेलर्स कितने हैं भैया? 2। प्राइस कितनी है? क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ओके जी, मंथली सेल्स कितनी है? क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। रेवेन्यू अकॉर्डिंग है। बीएसआर, रिव्यूज, प्रोडक्ट मिल गई? मिल गई? बताओ मिल गई? नहीं मिली? मिल गई? नहीं मिली सर। क्या हम प्रोडक्ट के साथ कंपीट करते हैं या पूरी नीच के साथ करते हैं? पूरी नीच के साथ। पूरी नीच के साथ कंपीट करते हैं ना, या सिर्फ हमने जाके कहना नहीं जी भाई हम तेरे साथ मुकाबले मेरे बाकी गए बाढ़ में, तो 200 नंबर पे बैठे, खैर है मैंने 199 में आना है। सबके साथ करते हैं ना हम कंपीट, टॉप 10 को हमने देखना होता है, ठीक है? सॉर्टेड प्लस अनसॉर्टेड। अब मैं क्या करूंगा, जरा इसको ओपन कर लेना जी। मैंने उस एरो पे क्लिक किया, ये मुझे ले गया उस प्रोडक्ट के पेज पर, ठीक है? अच्छा जी, इस पे हम देख लेते हैं प्रोडक्ट को, एक दफा देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं यार कि जिस पे हम ना जा सके? क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है? फिल्टर है? ये रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब मुझे बताएं, मैंने अगर इसकी नीच के ऊपर वर्किंग करनी है, मुझे क्या चीज पता होनी चाहिए? जंगल स्काउट ओपन करके करना है, जंगल स्काउट ओपन करना है। मुझे इसकी एक चीज पता होगी तो मैं सारी प्रोडक्ट्स को खोलूंगा ना। इसका कीवर्ड पता होगा, वेरी गुड। मुझे इसका कीवर्ड पता होगा तो मैं इसकी पूरी नीच को खोलूंगा ना। इसका नाम क्या है? सर्विंग प्लेटर्स। कैसे पता लगा? यार मैं कहूँ लॉन्ग प्लेट्स है तो वो पीछे बंदा बैठ के कह सकता है रेक्टेंगल प्लेट्स है, वाइड रेक्टेंगल प्लेट्स है। क्या प्रूफ है यार ये इसका मेन कीवर्ड है? सब इसके कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमने किसके ऊपर वर्किंग करनी है? इसके मेन कीवर्ड के ऊपर। क्या कोई बंदा मुझे मेन कीवर्ड की डेफिनेशन बता सकता है? एक्चुअल होता है। फॉर एग्जांपल ये आप 5 बंदे बैठे भी, जो इसका भाई मुझे इसका ये बताएं कि इसका कीवर्ड क्या है, आप बताएं। ये क्या नाम देख के बताएं जी। वाइड रेक्टेंगल प्लेट्स। आप बताएं इसका कीवर्ड बताएं। बताएं कोई भी में से उठा लें, कुछ भी बोल लें। लॉन्ग प्लेट, आप बताएं। सर्विंग प्लेट, आप बताएं। डिश वॉशर नहीं,
भाईजान मेजोरिटी ने, इन दो बंदों ने बोला है कि ये रेक्टेंगल प्लेट है, आप तीनों ने इसके अलग अलग नाम दिए, क्या पता पांचों ने इसके सही नाम दिए, इसी प्रोडक्ट को पहचाना जाता है इससे। लेकिन मेजोरिटी क्या कह रही है, मेजोरिटी क्या कह रही है, रेक्टेंगल प्लेट्स कह रही है। आप दो ने बोला है, वो तीन अलग अलग बोल रहे हैं, इसका मेन कीवर्ड हो जाएगा रेक्टेंगल प्लेट्स। लेकिन हमने आपको नहीं देखना, हमने पूरी यूके को देखना है, इस पूरे यूएसए में देखना है कि मेजोरिटी इसको किस नाम से पुकारती है। ये सारे इसके नाम है, नो डाउट इसके नाम है, लेकिन हमने देखना है मेजोरिटी किस नाम से पुकारती है। वो कीवर्ड होगा इसका मेन कीवर्ड। वो कीवर्ड कौन सा होगा इसका मेन कीवर्ड का कम से कम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 20 हाँ? सर्च वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम क्या होता है? यूएस में सर्च वॉल्यूम क्या होता है? 8,000 क्या होना चाहिए? सर्च वॉल्यूम होता क्या है? जो अमेज़न के उसे सर्च बार में सर्च किए जाते हैं सर्च किए जाते हैं, क्या सर्च किए जाते हैं? कीवर्ड। महीने में कितनी दफा एक वर्ड को सर्च किया जा रहा है, वो सर्च वॉल्यूम होता है। कि महीने में एक वर्ड को कितनी दफा सर्च किया जा रहा है, वही होता है, वही होता है, वही होता है ना, वही होता है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 8,000 कम से कम होना चाहिए यूएस के अंदर। यूके में 5,000, 5 या 6,000 आई थिंक, वो देख लेना। ठीक है, यूके के अंदर आई थिंक 6,000 है, यूएस के अंदर 8,000 है, ऐसे ही है। यूके में 8 है और यूएस में 10 है। यूके में 8,000 है, ओके। यूके के अंदर 8,000 है, यूएस के अंदर 10,000 मिनिमम उस प्रोडक्ट को सर्च करें लोग। ठीक है, ये चीज लाजमी आपने देखनी है। ठीक है, अच्छा जी, इसका मेन कीवर्ड निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखना है यार पूरे यूके में इसको क्या बुलाया जाता है, मैक्सिमम लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं, वो क्या होगा इसका मेन कीवर्ड होगा। हमने मेन कीवर्ड को वर्किंग करके जेएस रन करना है। अच्छा जी, मतलब मेरे पास एक्सटेंशन है हीलियम पेन की, जेरी नजर आ रही, जरा इसको क्लिक करना है। अच्छा जी, ये हीलियम पेन को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ले आया। मैं जाता हूँ जी एक्सरे, एक्सरे का टूल है, मैं उस पर क्लिक कर लूँ। ये क्या करेगा, जिस तरह जेएस होता है ना, जेएस मेरे पास टॉप 10 के रिजल्ट दिखा देता है। ये इसी तरह अगर मैं इसको नीच के ऊपर रन करूंगा, ये मुझे टॉप 10 के रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट टूल कौन सा है? जेएस, ज्यादा एक्यूरेट जेएस है, जिसको मैं मेन कीवर्ड निकालने के लिए फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें मेरे पास उस प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखा दिया, मैं इस बॉक्स को टिक करूंगा, कर दिया। ये ऊपर मेरे पास आ रहा है लिखा हुआ रन कीवर्ड सर्च, नजर आ रहा है? क्लियर है, यहाँ तक नजर आ रहा है? रन कीवर्ड सर्च का वर्ड लिखा हुआ है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करो, ये मुझे हीलियम पेन में सेरिब्रो पे ले जाएगा। मैंने बताया था ना, हमने 3 टूल पढ़ने हैं, ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो, मैग्नेट। ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो, मैग्नेट। ब्लैक बॉक्स से हम प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, सेरिब्रो से हम उसका मेन कीवर्ड और कीवर्ड्स निकालेंगे, मैग्नेट से भी कीवर्ड निकालते हैं, लेकिन ज्यादातर मैग्नेट को हम सर्च यूज करते हैं सर्च वर्ड में फाइंड करने। क्लियर है? और क्लियर? चलिए जी, ये मुझे ले गया सेरिब्रो के ऊपर। अच्छा ये क्या है? ये इसका कीवर्ड वो है एसिन। एसिन है, एसिन क्या होता है? प्रोडक्ट का कोड, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर उस प्रोडक्ट का कोड होता है, जिससे उस प्रोडक्ट को पूरी Amazon के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है। समझ आ रही है एसिन क्या होता है? क्या होता है एसिन? सर वो जो पूरी दुनिया में जिसको एक कोड होता है, पासवर्ड होता है उनका। जिस तरह आपका CNIC नंबर है, इसी तरह इसको एक नंबर अलॉट कर दिया है जिसमें ये पूरी Amazon पे दूसरों से अलग है। ये नंबर जाकर आप Amazon पे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, मेरे पास अब क्या आ गया जी, इसने प्रोडक्ट को खुद ही इसका एसिन सेरिब्रो में पुट किया, मुझे रिजल्ट दिखा दिया। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे? सेरिब्रो पे जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट पे जाएंगे, उसका एसिन कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करके गेट कीवर्ड कर देंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया उसके हीलियम पे को। ठीक है, चलिए जी नीचे आते हैं जरा, इधर रुकना जरा, क्या लिखा हुआ है? 5,780 कीवर्ड्स फाउंड। इसको 5,780 कीवर्ड से बचाना जाता है। 5,780 कीवर्ड में से आपने एक एक करके देखना है सब मेन कीवर्ड कौन सा कर लेंगे। ये आपके 10-12 रातें लगेंगी। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना? तो क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए हो भाईजान? मैंने अभी पहचान बताई है कि सबसे मेन कीवर्ड की पहचान क्या होती है। क्या पहचान होती है?
जो दो से ज्यादा बंदे मेजोरिटी, सबसे ज्यादा लोग उसको बुलाते हो, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। एक तो ये कि वो कीवर्ड उसको डिफाइन कर रहा हो, प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं बता देता हूँ, मैं डिफाइन का मतलब क्या है, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल, मैं कहता हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या उसके अंदर ये आता है? वो इसका कीवर्ड हो सकता है, लेकिन क्या वो कीवर्ड इसको डिफाइन कर रहा है? नहीं। मैं अगर आपके पास आता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तो दुनिया भरी पड़ी है, कौन सी वाली चाहिए? इसको डिफाइन नहीं कर रहा ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर है। ऐसे ही है, मैं आपके पास आता हूँ जी, मुझे मोबाइल चाहिए, क्या आप ये इसको डिफाइन कर रहे हैं? मोबाइल फोन इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसका कीवर्ड है जिसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कीवर्ड प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहिए और सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, वो होता है उसका मेन कीवर्ड। यार क्या हम अगर इन 5780 कीवर्ड्स को इस मैनर में सॉर्ट आउट कर लेंगे, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला सबसे ऊपर, उससे कम वाला उससे ऊपर, उससे कम वाला उससे ऊपर, क्या हमें मेन कीवर्ड मिल जाएगा वहां से? मिल जाएगा ना। हमने तो टॉप को देखना है, जो डिफाइन कर रहा होगा और सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम हुआ, वो क्या हो गया हमारा? मेन कीवर्ड हो गया। ऐसा हो सकता है ना? क्यों इन चक्करों में बड़े 5780 कीवर्ड्स को हम सर्च करें? ठीक है, चलें जी। अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे इसे, इसको इस मैनर में अरेंज करेंगे कि सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाला सबसे ऊपर, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, एंड सो ऑन। ठीक है, सर्च वॉल्यूम पे जाकर जरा डबल क्लिक करना भैया। ये क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहा? यहां से अकाउंट चेंज करना, यहां से कर लो, वो जरा कीवर्ड रिसर्च पे होता है जो, हाँ ये बड़ा न्यू टैब में ओपन करो भाई जन, वो पता नहीं क्यों मस्कर कह रहा है, हम मैनुअली कर रहे थे, ठीक है, वर्षी में दूसरा अकाउंट खोल के बैठ गए। अच्छा जी, इसका मैंने एसिन कॉपी किया, हो गया, सेरिब्लो पे गया, पेस्ट करो यहाँ पर, कंट्रोल वी करके गेट कीवर्ड कर दो। गेट कीवर्ड करो, चल एसिन पेस्ट किया, गेट कीवर्ड किया, ये सर्च स्टार्ट कर रहा है, मेरे पास वापस उसी तरह का रिजल्ट लेकर आ जाएगा। ओके जी, नीचे आना जी, 5000 उतने इसने कीवर्ड बता दिए, उसी तरह आ गया। हमने क्या करना था, सॉर्ट करना था इसे। ये सर्च वॉल्यूम का टेबल है, मैं जाकर यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया, अब देखिए क्या होता है, सबसे हाई सर्च वॉल्यूम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सॉर्ट हो गए, सॉर्ट हो गए ना। अब मैंने क्या देखना है, मेरे पास हाई टू लो तो आ गया, अब मुझे बताएं इसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम क्या ये सब कीवर्ड है? हो सकता है, लेकिन क्या ये है? कोई मुझे कह दे कि ये इसका मेन कीवर्ड है। पहले नंबर पे मेन दो शर्तें थी मेन कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए, मेन कीवर्ड को पहचानने के लिए, क्या थी वो बताएं? अभी बताइए मैंने। एक तो मेजोरिटी, वो तो हमें यहाँ से मेजोरिटी का पता लगता है। दूसरा जो टॉप में सबसे फर्स्ट यार जो डिफाइन कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, 10,000 से ज्यादा डिफाइन कर रहा हो उसको, डिफाइन। अब मुझे ये बताओ, थैंक्स गिविंग प्लेट शुक्र के तौर पे देनी जाने वाली प्लेटें, अब मैं कहूंगी शुक्र के तौर पे दी जाने वाली प्लेटें दे दो, कौन सी प्लेटें दोगे मुझे उठाकर? कोई भी दे सकते हो, क्या वो वाली प्रोडक्ट दोगे जो मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं पहचानना चाह रहा हूँ? नहीं ना। क्या ये इसको डिफाइन कर रहा है? नहीं, लेकिन क्या पता कर रहा हूँ, क्या पता कर रहा हूँ, हम देख लेते हैं। इस पे क्लिक करना, इस एरो के ऊपर, अगर तो मैं ये कीवर्ड Amazon पे लिखूं और मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स वही वाली आ जाए, तो मतलब ये उसको डिफाइन कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अगर मैं कीवर्ड वाला लिखूं और सारी वाली प्रोडक्ट है, नीचे आना जरा जी, क्या ये वो प्रोडक्ट है? यार ये वो प्रोडक्ट तो नहीं है, तो क्या ये इसका कीवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। वापस जाओ सही पे, क्रॉस कर दो, यहां से काट दो, चलिए निकाल दो इसको। ऐसे जी, इसको ना काट देना, ऐसे जी, समझ आई? वो नहीं था, मैंने क्रॉस कर दिया, मैं दूसरे को सर्च करूंगा, कैसे करूंगा बताओ? कैसे करूंगा? एरो पे क्लिक करूंगा, सर्विंग ट्रे, मे बी है वही जी, नीचे आना। क्या ये वो प्रोडक्ट है जो हम ढूंढ रहे हैं? नहीं है। क्या ये इसका मेन कीवर्ड है? क्या ये इसका मेन कीवर्ड है? क्यों? जो चीज है ही नहीं जो हम जानना चाह रहे हैं, मतलब ये कीवर्ड को डिफाइन ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये उसका नाम है ही नहीं। वापस जाओ, क्रॉस कर दो जी, चार्जर्स, एक मिनट छोड़ दो, चार्जर्स फॉर डिनर प्लेट, हो सकता है, सर्च करने की जरूरत नहीं, क्रॉस करो।
इसको कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड। ब्रॉड कीवर्ड्स, मैं शायद अगर कहूँ कि थैंक्स गिविंग प्लेट में वो प्लेट आ सकती है तो शायद आ जाए, लेकिन अगर मैं किसी को जाके ये कहूँगा थैंक्स गिविंग प्लेट दे दो मुझे और वो दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड। और जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट कीवर्ड, हमने देखना एग्जैक्ट कीवर्ड। एग्जैक्ट का मतलब हो भी उसी का नाम, ब्रॉड का मतलब बहुत सारा का हो सकता है, उसका भी हो सकता है। ठीक है, अरे जी डिनर प्लेट नहीं यार, डिनर प्लेट तो ज्यादा होती है, क्रॉस करो। सर्विंग प्लेटर, यार ये हो सकता है, ये मे भी हो सकता है, सर्च करके देख लेते हैं। मेरी थिंकिंग कह रही है ये हो सकता है, नीचे आना यार, ये प्रोडक्ट आ गई, नीचे आना, ये ऊपर करना ऊपर, ये भी वही है आई थिंक। ये इसका कीवर्ड वो है एसिन। एसिन, एसिन क्या होता है? प्रोडक्ट का कोड। Amazon Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर उस प्रोडक्ट का कोड होता है जिससे उस प्रोडक्ट को पूरी Amazon के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है। समझ आ रही है एसिन क्या होता है? क्या होता है एसिन? सर वो जो पूरी दुनिया में जिसको एक कोड होता है, पासवर्ड होता है इनका। जिस तरह आपका CIC नंबर है, इसी तरह इसको एक नंबर अलॉट कर दिया है जिसमें ये पूरी Amazon से दूसरों से अलग है। ये नंबर जाकर आप Amazon पे लिखेंगे ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, मेरे पास अब क्या आ गया जी, इसने प्रोडक्ट को खुद ही इसका एसिन सेरिब्रो में पुट किया, मुझे रिजल्ट दिखा दिया। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे? सेरिब्रो पे जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट पे जाएंगे, उसका एसिन कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करके गेट कीवर्ड कर देंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया उसके हीलियम के थ्रू। ठीक है, चलिए जी नीचे आते हैं जरा, इधर रुकना जरा, क्या लिखा हुआ है? 5780 कीवर्ड्स फाउंड। इसको 5780 कीवर्ड से बचाना जाता है। 5780 कीवर्ड में से आपने एक एक करके देखना है सब मेन कीवर्ड कौन सा कर लेंगे। ये आपकी 10-12 रातें लगेंगी। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना? तो क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए हो भाईजान? मैंने अभी पहचान बताई है कि सबसे मेन कीवर्ड की पहचान क्या होती है? क्या पहचान होती है? जो मेजोरिटी, सबसे ज्यादा लोग उसको बुलाते हो, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। एक तो ये कि वो कीवर्ड उसको डिफाइन कर रहा हो, प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल इसको मैं बता देता हूँ मैं डिफाइन का मतलब क्या है। ठीक है, ये क्या है? मोबाइल। मैं कहता हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या उसके अंदर ये आता है? वो इसका कीवर्ड हो सकता है, लेकिन क्या वो कीवर्ड इसको डिफाइन कर रहा है? नहीं। मैं अगर आपके पास आता हूँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तो दुनिया भरी पड़ी है, कौन सी वाली चाहिए? इसको डिफाइन नहीं कर रहा ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर है। ऐसे ही है, मैं आपके पास आता हूँ जी मुझे मोबाइल चाहिए, क्या आप ये इसको डिफाइन कर रहे हैं? मोबाइल फोन इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसका कीवर्ड है जिसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कीवर्ड प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहिए और सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, वो होता है उसका मेन कीवर्ड। यार क्या हम अगर इन 5780 कीवर्ड्स को इस मैनर में सॉर्ट आउट कर लेंगे, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला सबसे ऊपर, उससे कम वाला उससे ऊपर, उससे कम वाला उससे ऊपर, क्या मेन कीवर्ड मिल जाएगा? वहां से मिल जाएगा ना। हमने तो टॉप को देखना है, जो डिफाइन कर रहा हुआ और सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया? हमारा मेन कीवर्ड हो गया। ऐसा हो सकता है ना? क्यों इन चक्करों में बड़े 5780 कीवर्ड्स को हम सर्च करें। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे इसे, इसको इस मैनर में अरेंज करेंगे कि सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाला सबसे ऊपर, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, एंड सो ऑन। ठीक है, सर्च वॉल्यूम पे जाकर जरा डबल क्लिक करना भैया। ये क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहा? यहां से अकाउंट चेंज करना, यहां से कर लो, वो जरा कीवर्ड रिसर्च पे होता है जो। हाँ ये बड़ा न्यू टैब में ओपन करो भाईजान, वो पता नहीं क्यों मस्कर कह रहा है, हम मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, वर्चुअली दूसरा अकाउंट खोल के बैठ गए। अच्छा जी, इसका मैंने एसिन कॉपी किया, हो गया, सेरिब्रो पे गया, पेस्ट करो यहाँ पर कंट्रोल V करके गेट कीवर्ड कर दो। गेट कीवर्ड करो, चल एसिन पेस्ट किया, गेट कीवर्ड किया, ये सर्च स्टार्ट कर रहा है, मेरे पास वापस उसी तरह का रिजल्ट लेकर आ जाएगा। ओके जी, नीचे आना जी, 5000 उसने इसने कीवर्ड बता दिए, उसी तरह आ गया। हमने क्या करना था? सॉर्ट करना था इसे। ये सर्च वॉल्यूम का टेबल है, मैं जाकर यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया, अब देखिए क्या होता है,
सबसे हाई सर्च वॉल्यूम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सॉर्ट हो गए, सॉर्ट हो गए ना। अब मैंने क्या देखना है, मेरे पास हाई टू लो तो आ गया। अब मुझे बताएं इससे सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम क्या ये सब मेन कीवर्ड है? हो सकता है, लेकिन क्या ये है? कोई मुझे कह दे कि ये इसका मेन कीवर्ड है। क्योंकि पहले नंबर पे मेन दो शर्तें थी मेन कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए, मेन कीवर्ड को पहचानने के लिए। क्या थी वो बताएं, अभी बताएंगे मैंने। एक तो मेजोरिटी, वो तो हमें यहाँ से मेजोरिटी का पता लगता है। दूसरा जो टॉप में सबसे फर्स्ट यार जो डिफाइन कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, 10,000 से ज्यादा डिफाइन कर रहा हो उसको, डिफाइन। अब मुझे ये बताओ, थैंक्स गिविंग प्लेट शुक्र के तौर पे देनी जाने वाली प्लेटें हैं। अब मैं कहूंगी शुक्र के तौर पे दी जाने वाली प्लेटें दे दो, कौन सी प्लेटें दोगे मुझे उठा के? कोई भी दे सकते हो, क्या वो वाली प्रोडक्ट दोगे जो मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं पहचानना चाह रहा हूँ? नहीं ना। क्या ये इसको डिफाइन कर रहा है? नहीं। लेकिन क्या पता कर रहा हूँ, क्या पता कर रहा हूँ, हम देख लेते हैं। इस पे क्लिक करना, इस एरो के ऊपर। अगर तो मैं ये कीवर्ड Amazon पे लिखूं और मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स वही वाली आ जाए, तो मतलब ये उसको डिफाइन कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अगर मैं कीवर्ड वाला लिखूं और सारी वही प्रोडक्ट है, नीचे आना जरा जी, क्या ये वो प्रोडक्ट है? यार ये वो प्रोडक्ट तो नहीं है, तो क्या ये इसका कीवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। वापस जाओ सेल पे, क्रॉस कर दो, यहां से काट दो, इसे निकाल दो इसको। ऐसे जी, इसको ना काट देना, ऐसे जी, समझ आई? वो नहीं था, मैंने क्रॉस कर दिया। मैं दूसरे को सर्च करूंगा, कैसे करूंगा बताओ? कैसे करूंगा? एरो पे क्लिक करूंगा, सर्विंग ट्रे, मे बी ये वही हो जी। नीचे आना, क्या ये वो प्रोडक्ट है जो हम ढूंढ रहे हैं? नहीं है। क्या ये इसका मेन कीवर्ड है? क्या ये इसका मेन कीवर्ड है? क्यों? जो वो चीज है ही नहीं जो हम जानना चाह रहे हैं, मतलब ये कीवर्ड को डिफाइन ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये उसका नाम है ही नहीं। वापस जाओ, क्रॉस कर दो जी। चार्जर्स, एक मिनट छोड़ दो, चार्जर्स फॉर डिनर प्लेट हो सकता है, सर्च करने की जरूरत नहीं, क्रॉस करो। इसको कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड। ब्रॉड कीवर्ड। मैं शायद अगर कहूँ कि थैंक्स गिविंग प्लेट में वो प्लेट आ सकती है, शायद आ जाए। लेकिन अगर मैं किसी को जाके ये कहूँगा थैंक्स गिविंग प्लेट दे दो मुझे और वो दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड। और जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट कीवर्ड, हमने देखना एग्जैक्ट कीवर्ड। एग्जैक्ट का मतलब हो भी उसी का नाम, ब्रॉड का मतलब बहुत सारा का हो सकता है, उसका भी हो सकता है। ठीक है, अरे जी डिनर प्लेट नहीं यार, डिनर प्लेट तो ज्यादा होती है, क्रॉस करो। सर्विंग प्लेटर, यार ये हो सकता है, ये मे भी हो सकता है, सर्च करके देख लेते हैं। मेरी थिंकिंग कह रही है ये हो सकता है। नीचे आना, यार ये प्रोडक्ट आ गई, नीचे आना, ये ऊपर करना, ऊपर, ये भी वही है आई थिंक।